कि यदि आपका सिलेबस नहीं हुआ है तो उस टॉपिक को सेल्फली पढ़ो आप, और कुछ नहीं करने की जरूरत है। वो राजस्थान बोर्ड की किताबों को एक बार सरसरी तौर पे निकाल लो। मैं कह रहा हूं कि रिट में 70 से 80% नंबर तुम्हारा यूं ही आ जाएंगे। और सबसे बड़ी बात है कि नेगेटिव मार्किंग नहीं है, आपको करके आना है। बस थोड़ा सा पेपर हल करने का तरीका आना चाहिए। उसके लिए आप थोड़ा सा ओमार सेट के ऊपर अभ्यास कर सकते हो। हम भी रीट के लिए 5 पेपर करवा रहे हैं कंप्लीटली, और सिर्फ 99 रुपीज में करवा रहे हैं। पूरे सब्जेक्ट के साइकोलॉजी, हिंदी, इंग्लिश सब आएगी। 99 रुपए में 5 टेस्ट करवा रहे हैं। आपने एक टेस्ट दिया होगा 99 में, हम 5 करवा रहे हैं। 12 फरवरी को, 14 फरवरी को, 16 फरवरी को, 18 फरवरी को और 20 फरवरी को। आप दे सकते हो देना चाहो तो, अन्यथा कोई बात नहीं है। कुछ भी देने की आवश्यकता नहीं है। मैं तो ये कहता हूं कि जो कंटेंट तुमने पढ़ा है या कुछ भी नहीं पढ़ा है, मान लीजिए तुम ग्रेड सेकंड की प्रिपरेशन कर रहे थे, ग्रेड फर्स्ट की प्रिपरेशन कर रहे थे, और अचानक से तुम्हारे दिमाग में आ गया कि सर हमें पढ़ना है, हमें कुछ चीजें अभी देखनी है, तो कोशिश करो कि जो कंटेंट आ गया और जो मेन टॉपिक है, अब जैसे मैंने इसको लेकर एक सीडीपी को लेकर बनाया, ऐसे ही आप सब्जेक्ट में जो टीचिंग मेथड का पार्ट होता है उसको एक मैराथन में भी करवा दूंगा, उसमें 50-100 क्वेश्चन। बट टीचिंग मेथड के बहुत इजी प्रश्न होते हैं और हमेशा पीवाईक्यू बेस आते हैं। टीचिंग मेथड को मत छोड़िए, 10 से 12, 15% जो भी आते हैं उनको देख लीजिए। और 1, 2 टॉपिक, 4 टॉपिक ऐसे होते हैं हर सब्जेक्ट के अंतर्गत जहां से प्रश्न बहुत आता है। उनकी राजस्थान बोर्ड वाली किताब का पाठ जो है एक बार देख के चले जाओ। अब तुम ये सोच रहे हो कि सर जो गलतियां तुम लोग नॉर्मली कर रहे हो कि सर मॉडल पेपर लेके आ जाएं, क्या मॉडल पेपर से प्रश्न आ जाएं, कोई गारंटी नहीं होती। मॉडल पेपर नॉर्मल होते हैं, कोई मेहनत करने वाला अलग चीज है, जैसे हमने भी आरबीडी से निकाले हैं मॉडल पेपर, एक अलग चीज है। बट मैं फिर भी सजेस्ट करता हूं कि मॉडल पेपर यदि कंटेंट आपका नहीं पढ़ा तो आपको मॉडल पेपर नहीं निकालने चाहिए। आपने कंटेंट पढ़ रखा है, आपने सब कुछ तैयार कर रखा है, उसके बाद आप मॉडल पेपर निकालते हैं तो बढ़िया है, अन्यथा मत पढ़िए। बेटा एनईपी 2020 के मैं करवा दूंगा आपको। एनईपी 2020 चाहे 1 मिनट ही समझ में नहीं आई हो, मैं उसके 15% ऐसे करवा दूंगा जिसमें से आपका प्रश्न आ जाएगा 100%। टेंशन मत लो, चीजों को लेकर बोझ मत बनाओ कि सर अब क्या करूंगा, कैसे होगा। सब चीजें हो जाएंगी, थोड़ा सा आसान बनाओ। मैं तो हर चीज को इस नजरिए से देखता हूं, क्या लाइफ में हर चीज पॉसिबल है। मैं यदि आज 0% पे हूं कि मुझे रिट देना है, तो मैं सबसे पहले उस चीजों की पहचान करूंगा कि यहाँ यहाँ से प्रश्न आ रहे हैं, ये वो टॉपिक हैं जो प्रश्न अवश्य देके जाएंगे। मैं उनको आइडेंटिफाई करूंगा और 100% मैं उनको 15 दिन में इतना अच्छे तरीके से पढ़ लूंगा और इतनी पॉजिटिविटी लेके आऊंगा कि मैं जब जाऊंगा 27-28 को तो मेरा पेपर बहुत अच्छा होगा। और ये हर बच्चा ला सकता है। तुम अब रोने बैठ जाओ कि सर अब नहीं हो रहा है, बहुत सारे बच्चों के मैसेज आए सर मेरा स्कोर ही नहीं बन रहा है। यार हर कोचिंग का अपने तरीके हैं, कोई आपको डरा सकता है, लेकिन तुम डर के बैठ जाने से बेटर है कि उन चीजों को पढ़ो। तो ये बहुत बेस्ट ऑप्शन है। तो कोई जरूरी नहीं है कि इन चीजों को आप देखिए। सोशल मीडिया इस समय बहुत नेगेटिविटी फैलाएगा आपको। जितने सारे टीचर्स हैं, पता नहीं कोई क्या कहेगा, यहां से आएगा कोई, तो इन चीजों से बचिए। कोई मतलब नहीं है इन चीजों में। जितना बेटर हो सकता है अपने आप को एकांत में बैठा कर जो टॉपिक्स आप पढ़ सकते हो टॉपिक्स आपको पढ़ने चाहिए। नया मत पढ़ो। मैं फिर बोल रहा हूं कि आपने जो पहले पढ़ा है उसी को ही पढ़िए। नया टेस्ट सीरीज या नई कोई भी चीज जो है, नई पीडीएफ फाइल्स वगैरह को देखने की आवश्यकता नहीं है। कोई करंट तो आपके आता नहीं है, आपका वही सेम सिलेबस है, वही राजस्थान बोर्ड की बुक्स हैं, उन्हीं में से पूरा पेपर आना है। तो फिर अनावश्यक रूप से क्यों परेशान होते हो कि सर हम उसके नोट्स देख लें, वो करवा रहे हैं तो उसका देख लें। अब 4 पेपर दोगे, 5 दोगे, 7 दोगे, आपके अंदर नेगेटिव आएगा। वो ज्यादा बेटर है कि आप अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखिए और जो चीजें कर रहे हो उनको अच्छे से कीजिए। ये मेरी आपके लिए राय है। कोई भी परीक्षा अंतिम नहीं होती है, आप सबसे बड़े होते हो और आप अपने आप को बड़ा मान के चलिए। इंसान यदि खुद चाहेगा कि मैं अकेला हूं, मेरा कोई साथ नहीं दे रहा, तो वो आदमी बहुत कमजोर बन जाता है। लाइफ में खुद को ही साथ देना पड़ता है। कोई धीर सिंह धावई बन के नहीं आएगा कि बेटा मैं तुझे मोटिवेट करता हूं। मैं कहता हूं हर समय अपना साथ खुद दो, अपने साथ खड़े हो जाओ कि मुझे चीज करनी है और हर हाल में करूंगा चाहे कुछ भी हो जाए। लाइफ बहुत आसान बन जाती है। अन्यथा हम पीड़ा ले लेके, परेशानियां ले लेके, अनावश्यक प्रेशर ले लेके अपने आप को खत्म कर दोगे। अभी तो तुम्हें रीट के बाद बहुत सारी एग्जाम देनी है, ग्रेड थर्ड भी देना है।
ग्रेड सेकंड भी देना है, तो ये इतना बड़ा एग्जाम नहीं है जिसको लेकर अनावश्यक प्रेशर लेकर और अपनी ऊर्जा को खर्च करना शुरू कर दो। कोई सवाल हो तो आपके बताओ। मैंने जो साइकोलॉजी के आपको सीडीपी के जो बिंदु बताए हैं उनको देख लीजिएगा, प्रश्न वहीं से आएगा। मेगा टेस्ट जो मैं 5 करवा रहा हूँ साइकोलॉजी प्लस सब्जेक्ट हिंदी वगैरह सबके, उसमें भी मैं साइकोलॉजी के जो 5 पेपर होंगे उनमें देख लेना। पूरा एग्जाम पैटर्न जो हम फॉलो करेंगे, कोई आपको डराने का प्रयास नहीं किया जाएगा, केवल ये कोशिश है कि आपको थोड़ी सी एक मदद मिले कि सर ऐसा सा पेपर आता है, और कुछ नहीं है। और ना पेपर बहुत हार्ड आता है ना बहुत आसान आता है, एक मीडियम पेपर आता है। लेकिन सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज जो मैं आपको फिर बोल रहा हूं, थोड़ा सा आपको ये हल करने का तरीका आना चाहिए कि कोई भी पेपर को अपन देखते हैं तो हल कैसे करें। ऐसे नहीं कि डर गए अपन, जो पार्ट आपको सबसे बढ़िया तरीके से आता है उसको आप तैयार कीजिए, उसको सबसे पहले हल कीजिए, आराम से रिलैक्स मूड से चीजों को को रिलेवेंट करते हुए पढ़ते जाइए, टुकड़ों में बांट के पढ़िए, ठीक है। तो उससे चीज क्या है, पेपर आपका बड़ा आसान हो जाएगा। बहुत सारे बच्चे होते हैं पढ़ाई बहुत अच्छे कर लेते हैं लेकिन पेपर हल करने का तरीका नहीं आता, उस वजह से फेल हो जाते हैं। तो आपको ऐसा कुछ भी नहीं करना है, मस्त रहना है। मेरे अकॉर्डिंग बहुत बढ़िया तरीके से आप चीजों को कर लोगे, ये मैं विश्वास रखता हूँ।